जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस बीच सीमा पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए बीएसएफ का एक जवान गलती से सीमा को पार कर गया। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ की ये गलती उन्हें महंगी पड़ गई, क्योंकि अनजाने में सीमा पार कर जाने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें डिटेन कर लिया। अब वे पाकिस्तानी सेना की कस्टडी में हैं। उन्हें मुक्त कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। जवान को रिहा कराने की मांग को लेकर बीएसएफ के अधिकारी पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ 3 फ्लैग मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का रुख देखकर अब तक यही लग रहा है कि उसकी नीयत बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ने की नहीं है। इधर उनका परिवार इस खबर को सुनने के बाद बेहद परेशान है। उनके परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि किसी भी तरह से पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से मुक्त कराया जाए। अपने पति के पाकिस्तानी रेंजर्स की पकड़ में आने के बाद पूर्णम कुमार शॉ की पत्नी रजनी भी बेहद परेशान हैं। वो गर्भवती हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। रजनी का कहना है कि वो खुद पठानकोट जाएंगी और बीएसएफ अधिकारियों से अपने पति को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी से कोशिशें तेज करने की अपील करूंगी। रजनी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ के पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा पकड़ लिए जाने पर उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। हमें उनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए और मैं ऐसा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दरवाजे खटखटाने को तैयार हूँ। रजनी ने कहा कि उनके पति 17 साल से देश की सेवा में हैं। उनकी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि किसी भी तरह से उनके पति को जल्द व सुरक्षित देश में वापस लाया जाए। इनका एक 7 साल का बच्चा भी है। साव पिछले महीने छुट्टियों में घर आए थे। 31 मार्च को ही वे वापस ड्यूटी पर लौटे थे। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पीके साव मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनकी ड्यूटी पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में लगी है। घटना वाले दिन वे किसानों के साथ ड्यूटी पर थे। पत्नी रजनी ने बताया कि उनके पति से आखिरी बार फोन पर मंगलवार रात को बात हुई थी। दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले पर बात की थी। अगले दिन सुबह खबर आई कि साव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया है। वहीं बीएसएफ जवान के भाई राजेश्वर साव के मुताबिक हमें बताया गया कि रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी प्रयास कर रही है। हमें उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जब दोनों ओर के सैनिक कभी कभी गलती से बॉर्डर पार कर जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले बिना किसी तनाव के सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण बीएसएफ जवान पीके साव को छुड़ाने में कुछ अड़चनें आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों को भरोसा है कि पाक रेंजर्स द्वारा पकड़ लिए गए जवान की रिहाई जल्दी हो सकती है, जिसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, तो वहीं एक भारतीय बीएसएफ जवान कांस्टेबल पीके सिंह पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में है। इस घटना को 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को रिहा नहीं किया है और न ही जवान की वापसी को लेकर पाकिस्तान ने कोई ठोस जवाब दिया है, जिससे भारत में गुस्सा भड़क रहा है। दरअसल ये बीएसएफ जवान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान में पहुंच गया था और अब बीएसएफ जवान की वापसी के लिए बीएसएफ अधिकारियों ने अब तक 3 बार पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की है। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार टाल मटोल कर रहा है और जवान को सौंपने से इनकार कर रहा है। बीएसएफ ने जवान की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारी लगातार पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जल्द जवान की रिहाई की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल में जवान पीके साहू के परिजन बेहद परेशान हैं। खासकर उनके पिता बेटी की सलामती को लेकर काफी चिंता में हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि बीएसएफ जवान पीके साहू की पत्नी रजनी साहू
पंजाब रवाना हो गई हैं। हालांकि उन्हें बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की क्योंकि वो गर्भवती हैं। जवान की पत्नी का कहना है कि अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को हिरासत में लेने के बाद आंखों पर पट्टी बांध दी। पाकिस्तान की ओर से तस्वीर जारी कर ये जानकारी दी गई थी। जवान की आंखों पर पट्टी की तस्वीर देखने के बाद से जवान का परिवार बेहद परेशान है। बता दें कि 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके साहू किसानों को बॉर्डर के पास लगी बाड़ के पास ले जा रहे थे, तभी उनसे गलती से पाकिस्तान की सीमा पार हो गई और वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए। बीएसएफ जवान वर्दी में थे और उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी, तभी पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। इस घटना के बाद बीएसएफ ने अपने जवान को वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कई प्रयास के बावजूद पाकिस्तान रेंजर्स ने अब तक जवान को वापस नहीं सौंपा है और न ही उसके ठिकानों को लेकर कोई जानकारी दी है। बीएसएफ जवान की रिहाई में देरी को जानबूझकर उकसावे की तरह माना जा सकता है। भारत ने इसे लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत अपने सैनिकों के लिए हमला भी कर सकता है। दरअसल साल 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के लिए भारत ने सख्त कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाया था। पूरा देश गुस्से में है और हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है, हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। देखिए, सीमाओं की जहां तक बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए हमेशा अलर्टनेस की स्थिति है, क्योंकि हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो काउंटर पार्ट की बात करें चाहे यहाँ एंटी नक्सल एलिमेंट्स की बात करें, तो उन सबको रोकने के लिए हमें तो अलर्ट रहना ही होता है। लेकिन अब जब खास करके हमारे ऐसे कई लोग जो सीमा पार को सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए हम जो जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या अदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही बेहतर समन्वय है। उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम डेप्थ एरिया में नाकाज लगा रहे हैं। डेप्थ एरिया में जो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बैठते हैं और हमारी ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत चाहे सीमा पार से हो या सीमा के अंदर हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको हम रोक सकें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास अवेलेबल गैजेट्स हैं उनसे तो हम सीमा पार निगाह हमेशा रखते ही रखते हैं। उनकी किसी भी हरकत को हमेशा हमारे जो जवानों और वहाँ कंपनी कमांडर है या जो बटालियन कमांडेंट है उनके द्वारा हमेशा हमको इन्फॉर्म किया जाता है। उसको हम ऊपर भी भेजते हैं, उसका रोजाना तौर पर एनालिसिस भी होता है और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है। इन दिनों में भी हम और बाकी एजेंसीज जो इन चीजों पर निगाह रखती है उसको हम रोज के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं है जिससे भी, या कोई कहीं ऐसा अनयूजुअल चीज तो नहीं है जो कुछ ऐसे मिस एडवेंचर को वो जन्म दे सके। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं है, हम वही ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे हम दिन की बात करें, जितने हमारे ओपीज है या रात के समय जो पेट्रोलिंग है उसको निसंदेह हमने बढ़ाया जरूर है, लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई चेंज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है, जैसा मैंने बताया, हर दिन हमारे लिए एक जैसा है और हर दिन हमारी चौकसी 100% हम लोग अपना देते हैं, तो उसके अंदर कोई वो जिलाई वाली बात है नहीं। और इन दिनों में भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हिंटलैंड में हमने अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ा दिया है। देखिए, जो गैजेट्स हैं उससे हमें वो जिसको कि फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, उससे हमें न सिर्फ जो हमारे जवान है जो निगाह रखे हैं उनके साथ साथ हमें और एनहांस हमारा कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उन सब चीजों को हम यूज में ला रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जितनी एजेंसीज है उनसे हमारा समन्वय है।
हमारे जो बाकी हिंटरलैंड में ड्यूटीज कर रहे हैं, चाहे पुलिस की बात करूं या और भी एजेंसीज, उनके साथ समन्वय है और रोज के तौर पर हम उसका एनालिसिस करते हैं। और अपनी ड्यूटी के बारे में जहां तक जो मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से 24/7 365 उसी अलर्टनेस के साथ भी ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ, आपको मैं बताऊं, बीएसएफ का ड्यूल रोल है, पीस टाइम भी है, वॉर टाइम भी है। यानी वॉर के लिए भी हम उतने ही तैयार हैं जितना का हमारे जो आर्मी तैयार हैं। और बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स होने के साथ साथ ट्रेंड फोर्स है। हम ऑप्स ऑफ वॉर के सभी जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम ट्रेंड ही नहीं है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस भी रहती है, रिहर्सल्स भी रहती है। और किसी भी मिस एडवेंचर के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वहां पर जो जवान हैं, हमारे जो सीमाएं हैं, चौकियां हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।